जहांगीर जद्दू साहब, ये तवील दौरानिया की जो निगरान हुकूमतें हैं उसके समरात हम देख रहे हैं। आज भी इसका एक मुजाहरा हमारे सामने आया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब डिस्कशन हो रही है कि वफाक में भी जो है वो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कौमी असम्बली के भी होंगे, और वहाँ पर अगर कोई निगरान सेटअप आता है तो वो भी तवालत इख्तियार कर सकता है, तो आईनी और कानूनी तौर पर इसका कोई रास्ता मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आइन के अंदर कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि निगरान हुकूमतें जो है ना, अब जितनी इंटरम गवर्नमेंट होती है ये इलेक्शन के लिए आती हैं। इलेक्शन 60 डेज़ को लगा होगा तो 60 डेज़ के लिए, अगर 90 डेज़ के लिए होगा तो 90 डेज़ के लिए। जो पंजाब और केपी का मसला था, इसमें थोड़े से टेक्निकलिटीज़ इस तरह आ गई कि पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, या जो भी वट एवर है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, बजट के अंदर एलोकेशन कर दी गई है इलेक्शन के लिए, और ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप एक इंटरम गवर्नमेंट को लंबा कर सकें। उसकी वजह यह है कि जो आपका इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है, 230, वो कैटेगरी लिए वो कहता है कि इलेक्शन किस तरह होगी, निगरान को उसके पास क्या अख्तियार होंगे। इसमें ख्वाजा आसफ की जो जजमेंट है, ख्वाजा आसफ वाली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर भी लिखा गया कि निगरान हुकूमत ने क्या काम करना है, डे टू डे फंक्शन होता है। अब ये देखें, इस तरह आपने कहा गाड़ियाँ खरीद रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट 2 अरब की, मैंडेट में कहाँ पे है उनके मैंडेट में? ये बिल्कुल देखें ना, दे आर कमिटिंग इलीगैलिटी। अब ये तो नहीं है कि आप हर काम जो करते हैं अगर आप इलेक्शन कराना बस ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक देखो, सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट जो सब पार्टियों ने अप्रूव किया हुआ है, कैटेगरिकली वेरी क्लियर है कि उसने क्या क्या काम करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये गाड़ियां खरीदने के लिए 2.25 अरब रुपए की मंजूरी पंजाब हुकूमत नहीं दे सकती? नहीं, देखे ना, अगर उन्होंने बजट 4 महीने का उन्होंने दिया, क्या पता उसने बजट में एलोकेशन रख दी हो, क्योंकि पंजाब का केपी के थोड़ा पैटर्न डिफरेंट हो गया, या टेक्निकली आप देखें ना, कोई गवर्नमेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, क्योंकि सब चाहते थे कि इलेक्शन टाइम पे हो, ये पहले डिजॉल्व हो गई। और उसमें सबसे बड़ी हर्डल उन्होंने यही की थी कि आप 20 बिलियन रुपीज़ हमारे पास इलेक्शन के लिए, और फिर अगर इलेक्शन हो भी जाता तो फिर वो थोड़ा सा जो सर्कल था वो टूट जाता। अभी फिर अगर अब हम करते इलेक्शन तो 2 असम्बली का, नेशनल असम्बली का लहदा होता, पंजाब का हो चुका। अब आप एक ये कह रहे हैं, एक पहला जो नुकता आपने बयान किया, आपने कहा कि उस वक्त चूंकि बजट में एलोकेशन नहीं हुई थी, एक मसला था, दूसरा एक ही दिन में इलेक्शन होना चाहिए प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली के, ताकि इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। ये भी एक मतलब है, तमाम पार्टियों से ये कहा था कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। कानून भी ये कहता है, कानून में ये तो लिखा हुआ है कि असम्बली की मुद्दत कितनी है, 1000 बजे की तो इलेक्शन होगा। ज़ाहिर है नेशनल असम्बली की 5 साल है, प्रोविंशियल असम्बली। मेरा अब अगला सवाल आपसे यह है कि अब तो बजट एलोकेशन हो गई है, 6 महीने भी गुजर गए हैं, 2 असम्बलियों को रिजॉल्व हुए। अब बजट एलोकेशन होने के बाद अगले 60 दिन में इलेक्शन होना चाहिए या 90 दिन में होना चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का? नहीं, अगर देखें ना, अगर ये असम्बली जो अब नेशनल असम्बली के साथ ही होगा ना, अभी तो मेरे ख्याल में जस्ट मैटर ऑफ 15 डेज है। अगर 8 अक्टूबर को असम्बली, नेशनल असम्बली डिजॉल्व होती है तो डेफिनेटली सिंध 8 अगस्त को तो वो अपनी कराची सिंध असम्बली वो भी डिजॉल्व करेंगे, और ये बलूचिस्तान वाली असम्बली वो भी डिजॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में 4 सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली के इलेक्शन जो है विद इन 90 डेज फिर उनको कराने पड़ेंगे, अगर असम्बली डिजॉल्व। अगर नहीं करते, टर्म पूरी करती हैं, तो फिर 60 डेज के अंदर। सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। शर्मिला फारूकी साहबा, ये इस बात पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका कि किस तारीख को असम्बलियाँ रिजॉल्व करनी है। इसकी क्या वजह है? मतलब अब तो दिन थोड़े रह गए हैं। 8 तारीख पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी। जरदारी साहब दुबई भी गए हैं, दुबई में क्या, कहाँ, किन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं उनकी, और क्या चीज़ें तय पानी है वहाँ? जहांगीर जद्दू साहब, ये बताइए कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वापस आएँ मगर जेल ना जाएँ, तो उनके पास कानूनी रास्ता क्या है? देखिए, एक तो कानूनी रास्ता ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेके अपने जो अपील उनकी पेंडिंग है उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कन्वेक्शन हो जाती है तो उसमें या तो कोर्ट उस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है, वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो भी उस सज़ा को अंडर 401 ऑफ द CRPC सस्पेंड कर सकती है। अच्छा। कंडीशन के साथ, या हुकूमत, पंजाब हुकूमत मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वो क्योंकि वहाँ पे जेल में थे, तो वहाँ की जेल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है अंडर 401 CRPC कि वो उस सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं और कोई कंडीशन अटैच कर सकते हैं, या बगैर कंडीशन के भी सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये किसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि जो है जेल में जाए और उसके बाद जो है, अब देखें ना, एक बंदे को आप जेल में क्यों डालते हैं, मतलब इसकी लिबर्टी को क्यों कर्टेल करना चाहते हैं? कोई वजह होती है ना कि आप उसको पनिश। अब इस केस का देखें क्या असर हो गया,
2 जो को अक्यूज़ थे वो बरी हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके केस के अंदर जान नहीं है बिल्कुल। वैसे ज़िद के हिसाब से उन्हें कोई अगर कहें जी जेल में डाल दो, या वो किधर खुदा न खास्ता जो है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो पेश नहीं होंगे, जब वो खुद आगे केस फेस करेंगे तो वो मेरे ख्याल में बेल भी ले सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी सज़ा को सस्पेंड भी कर सकती है, और कोर्ट के पास अगर बेल लेके पेश होते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या कोर्ट ऑर्डर की पे स्टे अपनी पावर होती है 401 के। जी जी, देखिए ना, उसमें बाज़ का जो है कन्वेक्ट होते हैं जो साल बीमार हो गए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि पहले भी एक स्टेज पे ये सोच आई थी उनको कि हमें 401 का सहारा लेना चाहिए बाहर जाने से पहले कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन उसको गवर्नमेंट PTI की थी तो वो बीच में आगे पीछे होती रही, तो मुश्किल था उस वक्त कि वो सस्पेंड कर दे। सही है, वो तो चाहते थे कि जेल में ही रहे। सही। और अगर वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करके अदालत से रिलीफ लेना चाहें तो किस अदालत से उनको रब्ता करना पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्हें अपील पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब है अपील उन्होंने कहा था जब वापस आएंगे तो रास्ता मौजूद है नवाज शरीफ साहब के पास कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो, और वो जेल नहीं जाना चाहते तो उनके पास 2 रास्ते मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो अगर उसके बावजूद अगर मतलब उस तरह का जेल नहीं है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी डेजिग्नेटेड प्लेस को, लेट से उनके घर को भी वो सब जेल करा दे सकते हैं। जाती उम्र में आके रहते हैं, कहते हैं जी इसको हम सब जेल। तो ऐसी सूरत में तो उनको सितंबर का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले भी कर सकते हैं ये काम। आ तो सकते हैं पहले भी, अब मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें उनकी अब क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगेगा ना, क्योंकि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ से तवक्को नहीं है इसलिए वो सितंबर में आएंगे। अब मुझे तो नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। निज़ाम इंसाफ तो मतलब बंदों के आगे पीछे होने से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उनका केस जो है ना वो मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे मतलब केस बनता ही नहीं है, तो वो उनका कोई किसी को खदशात हो सकते हैं। देखो उनको सज़ा भी तो हुई है ना इस निज़ाम इंसाफ से। एक आप झूठा केस है, अब यहाँ से पनामा से कामन निकल आया, फिर किस तरह दुनिया के हर बंदे को पता है कि नेशनल अपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किस तरह उनको सज़ा दी है, तो उनके पीछे वो कौन से लोग हैं सज़ा देने वाले? उन्होंने निज़ाम अदल को यूज़ किया है ना, तो इसका मतलब है मौजूदा निज़ाम इंसाफ से तवक्को नहीं है इसलिए वो सितंबर में आएंगे। अब मुझे तो नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। निज़ाम इंसाफ तो मतलब बंदों के आगे पीछे होने से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उनका केस जो है ना वो मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे मतलब केस बनता ही नहीं है, तो वो उनका कोई किसी को खदशात हो सकते हैं। देखो उनको सज़ा भी तो हुई है ना इस निज़ाम इंसाफ से। एक आप झूठा केस है, अब यहाँ से पनामा से कामन निकल आया, फिर किस तरह दुनिया के हर बंदे को पता है कि नेशनल अपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किस तरह उनको सज़ा दी है, तो उनके पीछे वो कौन से लोग हैं सज़ा देने वाले? उन्होंने निज़ाम अदल को यूज़ किया है ना, तो इसका मतलब है एप्रीहेंशन तो बंदे को रहती है किसी न किसी वक्त कि जी मेरे साथ कुछ हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन बाज़ औक़ात नहीं मिलता। उनको इंसाफ तो नहीं मिला। सही है। मौजूदा निज़ाम इंसाफ से तवक्को नहीं है इसलिए वो सितंबर में आएंगे। अब मुझे तो नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। निज़ाम इंसाफ तो मतलब बंदों के आगे पीछे होने से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उनका केस जो है ना वो मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे मतलब केस बनता ही नहीं है, तो वो उनका कोई किसी को खदशात हो सकते हैं। देखो उनको सज़ा भी तो हुई है ना इस निज़ाम इंसाफ से। एक आप झूठा केस है, अब यहाँ से पनामा से कामन निकल आया, फिर किस तरह दुनिया के हर बंदे को पता है कि नेशनल अपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किस तरह उनको सज़ा दी है, तो उनके पीछे वो कौन से लोग हैं सज़ा देने वाले? उन्होंने निज़ाम अदल को यूज़ किया है ना, तो इसका मतलब है एप्रीहेंशन तो बंदे को रहती है किसी न किसी वक्त कि जी मेरे साथ कुछ हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन बाज़ औक़ात नहीं मिलता। उनको इंसाफ तो नहीं मिला। सही है।